दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की घोषणा हो गई है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया लगातार 7वीं बार दिल्ली का बजट तैयार कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि दिल्ली के बजट से क्या दिल्ली वालों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ राहत मिलेगी। तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच दिल्ली सरकार का बजट भी पेश होने जा रहा है। लिहाजा दिल्ली वालों की नजर सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर है कि क्या सरकार वैट में कमी कर तेल की कीमतों में राहत देने का जोखिम उठाएगी। पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है। इस बीच दिल्ली सरकार का बजट अगले हफ्ते आने वाला है और इसलिए दिल्ली वालों को बजट से क्या उम्मीद है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर वो जानने हम निकले हैं। दरअसल दिल्ली में पेट्रोल पर 30% जबकि डीजल पर 16.75% सरकार वैट वसूल कर रही है। अगर सरकार चाहे तो वैट में कमी कर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत दे सकती है। दिल्ली में सरकार डीजल पर 16.75% वैट के जरिए प्रति लीटर करीब 11.70 पैसे वसूल रही है। वहीं पेट्रोल पर 30% वैट की वजह से प्रति लीटर 21 रुपए दिल्ली सरकार के खजाने में जा रही हैं। अगर सरकार चाहे तो वैट में कमी कर दिल्ली वालों को राहत दे सकती है। हमने इस बारे में पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने वाले लोगों से बातचीत की। अपना वैट कम करती है तो राहत तो मिलेगी, तो इसको मैं तो कहता हूँ केंद्र सरकार को भी कुछ कम करना चाहिए और दिल्ली सरकार को भी कुछ कम करना चाहिए ताकि कंज्यूमर को कुछ राहत मिले और इतनी महंगाई के अंदर कुछ ना कुछ तो राहत देनी ही चाहिए। सरकार से तो ये मांग करेंगे कम होना चाहिए पेट्रोल के दाम। गरीब आदमी कहाँ से करेगा, ड्यूटी जाएगा तो कहाँ से करेगा। पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक पंजाब में पेट्रोल पर 24.79% जबकि डीजल पर 15.94% वैट देना पड़ता है। वहीं राजस्थान में पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26% वैट है। यूपी में पेट्रोल पर 26.8% जबकि डीजल पर 17.48% वैट देना होता है। वहीं हरियाणा में पेट्रोल पर 25% और डीजल पर 16.4% वैट देना पड़ता है। इसके अलावा वैट पर भी टैक्स की कुछ दरें लागू होती हैं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पेट्रोल पंप मालिक भी परेशान हैं, इसलिए उन्होंने सरकार से वैट में राहत देने की मांग की है। पर जो डीजल और पेट्रोल पे जो रेट बढ़ रहे हैं उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें कि देखो केंद्र सरकार क्या कर रही है। आप लोग भी तो सरकार में हैं, बेड तो आपके हाथ में है। 10, 20, 50 रुपये आप लोग जो बेड लगा रहे हो उसमें कुछ तो सहूलियत दें सरकार को। आप कहते हो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी तो इधर देख ही नहीं रही। मनोज सिसोदिया और वो संजय सिंह साहब जब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने उन्होंने पब्लिक से मिलना बंद कर दिया। तो क्या बस धरने और रैलियों के लिए रह गए अभी आप लोग जनता के लिए भी सोचो। आप लोग नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। कुल मिलाकर जनता के साथ साथ और पेट्रोल पंप डीलर्स भी वैट में राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लिहाजा अब नजर इस बात पर होगी कि कोरोना काल में आर्थिक संकट से गुजरने के बावजूद क्या दिल्ली सरकार दिल्ली वालों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वैट कम करके राहत देने का जोखिम उठा पाएगी। टोटल न्यूज के लिए विश्वजीत झा की रिपोर्ट।